और पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, बड़ी खबर इस वक्त की बैठक में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है। तो देखिए, सभी जो सरकारी और कार्यक्रम थे उनको रद्द किया गया, लेकिन पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और बैठक में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मनमोहन सिंह को दी गई है श्रद्धांजलि। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी उनके आवास पर पहुंचे, अंतिम दर्शन किए, उनके परिवार के साथ मुलाकात की और अब कैबिनेट की बैठक, पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है। अक्षय मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लाइव, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सभी लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और फिलहाल मौजूदा क्या तस्वीर है? देखिए पूजा, कुछ देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी मनमोहन सिंह के आवास और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ये सभी श्रद्धांजलि दे चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर पहले पहुंचे थे और देर रात भी मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग 2:15 बजे के आसपास पहुंचे थे। मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात की। अब ये है कि आम लोगों के आने का सिलसिला कुछ देर बाद शुरू हो सकता है। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार सोशल मीडिया के थ्रू श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अभी कैबिनेट बैठक हुई है। प्रधानमंत्री भारतीय राजनीति ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आज हमारे साथ नहीं है, 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। जो सबसे बड़ी बात ये रही है कि राजनीतिक गलियारों में अगर जिक्र करें तो लोग 1972 से लगभग वो सक्रिय रहे हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर उनको बनाया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने काम किया, उसमें आरबीआई गवर्नर बने। राजीव गांधी के साथ उन्होंने काम किया, उनको एक बेहतरीन तरीके से अपनी राजनीतिक सूझबूझ से अपना कार्यकाल किया। वित्त मंत्री जब 1991 में बने, उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत की, पीपीपी मॉडल को जिस तरह से उन्होंने लागू किया, ये तमाम ऐसी बातें रही हैं। और बाद में आज प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, भले ही उन पर तमाम कटाक्ष आरोप लगते रहे हों, लेकिन जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला, देश की विरासत को संभाला, देश की आर्थिक स्थिति को बेहतरीन करने में अपना योगदान दिया, वो सभी के लिए अविस्मरणीय है। और एक चीज है कि उसी को याद सभी लोग और तभी उन्होंने कहा था कि राजनीतिक मजबूरियों के कारण मैं जितना बेहतर कर सकता था, मैंने अपने स्तर पर वो सब काम किए, वो देश के लिए बेहतर कार्य किए। तभी फिर वो जिस बात का जिक्र और हम भी लगातार जिक्र कर रहे हैं, तभी उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुझे याद है कि जब उन्होंने अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनमें 2-3 चीजें पूछी गई थी। राम के अस्तित्व के सवाल पर पूछा गया था, उन्होंने उसका जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब इतिहास मेरे कामों को देखेगा तो मुझे लगता है कि पूरा दयालुता दिखाएगा और मेरे साथ इंसाफ करेगा। तो मनमोहन सिंह वो शख्सियत थे जो बोलते कम थे लेकिन काम अपना ज्यादा करते थे। वायरल लगातार मैसेजेस जो हो रहे हैं, उसमें एक मैसेज आया कि बहुत लोग शांत हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मनमोहन सिंह शांत हुए, जिस तरह से वो मौन हुए, शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जो उन्होंने काम किया है वो उसकी चमक वर्षों तक याद रखी जाएगी। साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात रही हो, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात रही हो, भारत जब इकोनॉमिक क्राइसिस से 1991 में जूझ रहा था, उससे उसको उबारना रहा हो, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ मिलकर के उन्होंने जिस तरह से अपना कार्यकाल पूरा किया और उसके बाद तमाम जो ढांचागत सुविधाएं हैं उसको बढ़ाया, सोना रख करके पैसे लाने की बात रही हो और उसके बाद देश किस तरह से पटरी पर दौड़ा और प्रधानमंत्री के काल में तमाम छीटाकशी और तमाम आरोपों को झेलने के बावजूद भी वो शांतिचित्त बने रहे, अपने कामों से जवाब देते रहे। वो एक कि भारत ने सस्टेन किया, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हमने शास्त्री खोया, प्रशासक प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह से सौम्य सरल, मतलब उनका सम्मान। आप सुषमा स्वराज जी उस समय नेता प्रतिपक्ष थी, लेकिन सदन में देखता था
और आज भी उनके प्रति जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में उनके लिए सम्मान किया और उनमें एक निष्ठा काम करने की थी, जिस तरह से व्हील चेयर तो जगदम्बिका पाल को आप सुन रहे थे और हर कोई देखिए अपनी अपनी जो भावनाएं वो व्यक्त कर रहा है, क्योंकि मनमोहन सिंह अब हमेशा हमेशा के लिए मौन हो चुके हैं, लेकिन उनकी कई बातें हमेशा गूंजती रहेंगी। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, देश का सोना गिरवी रखा गया, लेकिन सब पटरी पर फिर से वापस लेकर आए मनमोहन सिंह, अब हमेशा हमेशा के लिए मौन हो चुके हैं। अदिति, प्रतिबंध है और आप देखेंगे कैसे कैबिनेट में अभी जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उनको श्रद्धांजलि दी गई, इसीलिए आज कोई प्रेस वार्ता भी नहीं की गई। 7 दिन का शोक, राष्ट्रीय शोक भी मनाया जा रहा है। आपको बताएं कि अंतिम संस्कार उनका कल होगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। और देखिए, कल रात उनका निधन हुआ, 92 ईयर्स के थे, और आज जैसे लगातार लोगों की श्रद्धांजलि और सब घर पहुंच रहे हैं उनके। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और घर पर बेहोश होने के बाद उनको रात को 8:06 पर दिल्ली एम्स लाया गया था। जाहिर तौर पे देश के 14वें प्रधानमंत्री, जिनका द्वारा दिया गया जो योगदान है उसको देश कभी नहीं भुला सकता। जिसका आपने जिक्र किया कि सोना गिरवी रखा और कैसे उस अर्थव्यवस्था उस समय जितनी फ्रेजाइल थी उसको बनाए रखने के लिए, आर्थिक मंदी को बैलेंस करने के लिए उन्होंने मिडिल क्लास या कहीं के मजदूर, इन सभी के लिए जो मनरेगा और ये तमाम जो नई सोच के साथ काम किया, वो आज भी और आने वाले दशकों देश याद रखेगा। आपको ये भी बता दें कि उनके निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और आज जितने भी कार्यक्रम थे उसे कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ संपत्ति कार्ड वितरित करना था, उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। राहुल गांधी हों, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हों, बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मनमोहन सिंह के आवास गए थे। राहुल ने एक्स पर पोस्ट भी लिखा था, मार्गदर्शक और गुरु खो दिया, ये भी कहा था। और इस बीच में कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी रद्द कर दी गई और आज जो रैली थी वो भी रद्द कर दी गई। इसके साथ साथ कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े जो आयोजन भी कैंसिल कर दिए गए। पार्टी के इवेंट 3 जनवरी के बाद अब शुरू होंगे। आपको बता दें कि 6 ऐतिहासिक काम अगर जिक्र करें उनका, तो जून 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण, इसके बाद जून 2005 में सूचना का अधिकार, सितंबर 2005 रोजगार गारंटी योजना और मार्च 2006 अमेरिका से न्यूक्लियर डील, 2009 पहचान के लिए आधार कार्ड और उसके बाद अप्रैल 2010 शिक्षा का अधिकार। अब भले ही मौन हो गए मनमोहन सिंह, लेकिन मनमोहन सिंह द्वारा किए गए काम हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे और उनकी गूंज को बरकरार रखेंगे। और जाहिर तौर पे अब उदारीकरण का जब वो दौर था तब मनमोहन सिंह बतौर वित्त मंत्री उदारीकरण लाए थे। नरसिम्हा राव ने तब कहा था कि सफल हुए तो श्रेय हम दोनों का और नाकाम हुए तो आप जिम्मेदार होंगे। और ये तमाम बातें जब हुई और मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे, फिर 10 साल देश के प्रधानमंत्री भी रहे, तो बतौर आरबीआई गवर्नर, और जब उन्होंने 2013 के बाद जब 2014 में सत्ता सौंपी थी तब भी अगर पीपीपी का जिक्र करें, तमाम चीजों का जिक्र करें, तो मनमोहन सिंह ने उसको बहुत बखूबी बैलेंस किया हुआ था। और आपको बता दें कि मनमोहन सिंह जैसे देश का विभाजन के बाद, जैसे अगर उनके पुराने जीवन के बारे में हम समझें, तो 26 सितंबर 1932 में पंजाब का गांव जो अब पाकिस्तान में है, वहां उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम जिस तरीके से उनका गुरुमुख सिंह था। विभाजन के बाद परिवार भारत चला आया था, तो बहुत सामान्य फैमिली से बिलोंग करते थे। और उसके बाद कैसे अच्छा, जो अदिति उनको चीजें अलग बनाती हैं वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। आमतौर पर जो भी लोग राजनीति में आते हैं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन मनमोहन सिंह की अपनी कार्यकुशलता, उनकी कार्यशैली के कारण उनको चीजें मिलती गई, वो मेहनत करते गए, उनको मिलती गई। आर्थिक सलाहकार से वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद पर वो आसीन होते हैं और उस दौर में भी बेहद शांत, बेहद सौम्य और सिर्फ अपने काम पर फोकस होने वाले। ये कुछ ऐसी खासियतें हैं उनकी जो उनको सबसे जुदा बनाती हैं। जाहिर तौर पे काम करते गए। मैं उनका किस तरह का थॉट प्रोसेस था उसे समझिए कि मैं पढ़ रही थी लगातार कल से, जिस तरीके से लोग अपने एनेक्डोट्स, कहानियां उनके साथ जो उन्होंने जीवन दिया उसको शेयर कर रहे थे कि उनके साथ जो एसपीजी में जो सबसे करीब उनके सुरक्षा कर्मी थे
वो ये बताते थे कि लंबी सी गाड़ी जो प्रधानमंत्री की होती है सिक्योरिटी के लिहाज से, वो उसमें बैठते थे, लेकिन उनके पास एक लाल कलर की मारुति कार थी, वो उसको देखते थे और हर बार उसको देखकर खुद को और गाड़ी में बैठे सिक्योरिटी स्टाफ को ये कहते थे कि गड्डी तो यही है। गड्डी तो यही है। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर फिर आपने मेहनत का जिक्र किया, तो मेहनत और शांति से आगे बढ़ते हुए सोच समझ के, और उन्होंने हमेशा जिम्मेदारी ली। और आज जिस दिल्ली का चुनाव है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं, हम कहते हैं महिलाओं को इसका फायदा हो रहा है और महिला वोट देती है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ये किसने दिया? ये मनमोहन सिंह ने सिस्टम में इसको लागू कराया। कृषि ऋण माफी, हम कहते हैं किसानों का कर्ज माफ, ये किसने दिया? मनमोहन सिंह ने कृषि संकट को दूर करने के लिए किया था। उसके बाद आधार मेरी पहचान, आधार, और आज और आप और हम बिना आधार के हम कहीं नहीं जा सकते, हमारी पहचान आधार है। सो आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये तमाम चीजें ऐसी हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अगर हम उनके पूरे जीवन सफर की बात करें तो बहुत ही सामान्य होते हुए भी असाधारण सा उनका जो जीवन रहा है, और शायद हम सबको उनसे सीखने की बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्किटेक्ट जिसे बोलते हैं कहा जा सकता था। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की ओर ले जाने वाले ऐतिहासिक सुधार किए। उनकी नीतियों ने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 1993-94 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब उनको दिया गया। अब आप देखिए कि फिर प्रधानमंत्री के रूप में जो योगदान रहा, उस पर 13वें प्रधानमंत्री वो बने जब वो देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी छवि मजबूत की। और जब आपने देखा कि न्यूक्लियर डील हुई थी जॉर्ज बुश के साथ व्हाइट हाउस में, उसके बाद दूसरे देशों का भी देखने का नजरिया भारत के लिए बदल गया था। उसके बाद दूसरे देश भी भारत के साथ बिजनेस और व्यापार बढ़ाना चाहते थे। तो उनके कार्यकाल में सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव हुआ। 2010 में उन्हें सऊदी अरब के ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज और 2014 के जापान के ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द उनको वो भी अवार्ड मिला, सम्मानित किया गया। तो उनके जीवन में भी बहुत बड़े सम्मान और उपलब्धियां, और सबसे बड़ी बात थी, अगर आज हम मनमोहन सिंह जी को आप और मैं एक शब्द में याद करें तो सादगीपूर्ण जो उनका ऑरा था। इतने बड़े व्यक्तित्व के बाद भी जो सादगीपूर्ण थी, सादगी उनके अंदर थी, उसको शायद सब याद रखेंगे एक ईमानदार छवि। और हम इसलिए भी याद रखेंगे कि 2007 में जब ऐतिहासिक रूप से भारत की जीडीपी 8 से 9 के बीच पहुंच गई थी, अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट जिसने भी भारत को देखने का नजरिया लोगों को बदल कर रख दिया था।